राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। सबसे पहले हम बहुपद की घात को समझेंगे। क्या होता है बहुपद की घात? बहुपद की घात, बहुपद में सबसे अधिक घात वाले पद की घात को बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे। बहुपद में सबसे अधिक घात वाले पद की घात को बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के तरह द्वारा समझेंगे। जैसे हमने दे रखा है 2x³ प्लस 5x पे घाते 5 प्लस 3x पे घाते 4 प्लस 5। ये एक हमारा बहुपद है जिसमें 4 पद हैं। अब इसमें बहुपद की घात देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़े घात वाली बहुपद। ये पद क्या है? 3 है। इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है? 5x पे घात 5 और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो यही बहुपद की क्या हो गई? घात हो गई। अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन में समझेंगे। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला 4x प्लस 1/4 है। दूसरा √x प्लस 8x माइनस 4। तीसरा 3x² प्लस 4x प्लस 7। चौथा 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पर हम समझेंगे, देखो यह बहुपद ही नहीं है। तो जब बहुपद नहीं है तो बहुपद की घात नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर जो है कैसा है? ऋणात्मक है। और जब ऋणात्मक होता है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर ये रूट में दे रखी है। कैसा है? भिन्नात्मक। और मैंने बता रखा है कि बहुपद भिन्नात्मक हो, ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक दिया जाए और अगर उसमें चर की घात ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो बहुपद नहीं है। तो ये तो अपने आप कट गई। अब बचा तीसरा और चौथा। तीसरे में अधिकतम घात क्या है इसकी? 2 और इसमें अधिकतम घात क्या है? 3। क्योंकि बहुपद अधिक वाला ये और इसकी घात कितनी? 3। तो हमें क्या बोला गया था? घात 2 का बहुपद है, अतः तीसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुपद x पे घात 4 प्लस 3x प्लस x पे घात 5 प्लस 7 की घात होगी। 4 विकल्प दे रखे हैं। ए नंबर है 0, बी नंबर 1, सी नंबर 4 और डी नंबर है 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बहुपद की घात होती क्या ये समझेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने समझा रखा है, बहुपद में सबसे अधिक घात वाले पद की घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि ये बहुपद दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी घात वाला बहुपद क्या है? 5x पे घात 5 और इसमें घात क्या है चर की? 5। तो इसकी घात क्या होगी? 5। इसी प्रकार से इसमें पूछी गई है। तो इसमें सबसे बड़ा पद क्या है? ये वाला। और इस पर घात क्या है? 5। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। अब विकल्प देखेंगे। चौथा विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है। डी विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0 तो px गुणा qx का मान होगा। 4 विकल्प इस प्रकार है। a 4x² प्लस 8x प्लस 5, b 4x² प्लस 8x, c 4x² प्लस 5, d बराबर 0। तो बेटा यहां पर देखेंगे क्या है? px का गुणा qx में, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 8x प्लस 5 का गुणा हम करेंगे 0 में।
और हमें मालूम है किसी भी संख्या का आप जीरो में करें या किसी बहुपद का जीरो में गुणा करते हैं तो वह बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये एक बहुपद है और बहुपद का शून्य से गुणा किया तो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पी एक्स गुणा क्यू एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, डी विकल्प मैच कर रहा है, अतः डी विकल्प सही है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। बहुपद 9x प्लस ए की घात है, चार विकल्प दे रखे हैं। ए नंबर है 9, बी नंबर 8, सी नंबर 1 और डी नंबर है 0। बहुपद की घात का मतलब होता है चर में हम ये देखते हैं सबसे बड़ी बात घात क्या है, तो ये रैखिक बहुपद है, इसमें x है और x पर क्या हो सकता है, x पे घात 1 लिख सकते हैं, तो बहुपद की चार घात क्या हो जाएगी, 1। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद x इंटू एक्स 5x पे घाते 5 प्लस 3x की घात है, चार विकल्प दे रखे हैं। ए नंबर 6, बी नंबर 5, सी नंबर 1 और डी नंबर 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बहुपद। बहुपद क्या है हमारा, x इंटू 5x पे घात 5 प्लस 3x, x का अंदर गुणा करेंगे 5x पे घाते 6 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखेंगे कितने पद हैं, 2 पद, और सबसे बड़ा वाला पद क्या है, 5x पे घाते 6। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, चर की घात देखेंगे 6, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6। विकल्प देखेंगे, पहला ही विकल्प मैच कर रहा है, ए विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुपद 10 की घात है, चार विकल्प इस प्रकार है। ए नंबर अनंत, बी नंबर 0, सी नंबर इसकी घात परिभाषित नहीं है, डी नंबर 1। हम ये देखेंगे बहुपद में क्या कोई चर दिया गया, बहुपद लिखा है केवल 10, इसमें जब कोई चर नहीं है, जब चर ही नहीं होगा तो बहुपद की घात हमेशा 0 होगी, अतः बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यदि घात पी एक्स बराबर 0 और घात क्यू एक्स बराबर 35 तब घात पी एक्स प्लस क्यू एक्स है। चार विकल्प हैं, ए नंबर 10, बी विकल्प है 35, सी विकल्प 25 और डी विकल्प है 12। देखो घात पहले इन्होंने घात बोला है, तो पी एक्स घात पी एक्स प्लस घात क्यू एक्स, या एक साथ भी लिख सकते हैं, घात पी एक्स प्लस घात क्यू एक्स। तो पी एक्स की घात कितनी, 0, क्यू एक्स की घात कितनी, 35, कितनी हो जाएगी टोटल, 35। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प मैच कर रहा है, अतः बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घात पी एक्स बराबर 3, घात क्यू एक्स बराबर 5 तब घात पी एक्स इंटू क्यू एक्स है। चार विकल्प इस प्रकार हैं, पहला ए नंबर 8, बी नंबर 3, सी नंबर 5 और डी नंबर 2। देखेंगे घात हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या हो रहा, इंटू, इंटू नहीं कर देना, 30 पे 15 मत कर देना, अगर 15 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा में घातों को जोड़ा जाता है, अब देखेंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो 3 प्लस 5, 5 3 8, तो ए नंबर आपका मिल रहा है, विकल्प ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। पहला है 9। देखिए जब कोई भी बहुपद में चर नहीं होता है तो उसकी घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, ये ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर कोई चर नहीं है तो घात कितनी हो जाएगी इसकी? शून्य। इसमें भी कोई चर नहीं है तो घात क्या हो जाएगी? शून्य। चर समझते होंगे एक्स ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसमें भी नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0। इसमें देखेंगे एक्स लिखा तो एक्स का अगर हम लिखें एक्स पे घात 1 का मतलब एक्स ही होता है, तो यहाँ पर कितनी घात लगी? 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी? देखो इसमें बहुपद में 3 पद है, 1 2 3, इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात कितनी? एक्स। इसमें तो चर है ही नहीं तो इसकी घात तो 0। सबसे ज्यादा घात कितनी होगी? 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में प्लस के 4x, प्लस 3 का एक्स में प्लस 3x, प्लस 3 का 4 में 4 3 12। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस इनको जोड़ देंगे 7x प्लस 12। अब यहाँ पर कितने पद हो रहे हैं? बहुपद में 3, 1 2 3। अब घात निकालेंगे प्रत्येक पद की। इसमें 2 है, इसमें x लिखा तो 1, इसमें है ही नहीं तो 0। अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो घात हो जाएगी इसकी 2। इसमें आ जाओ, इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे और गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो 1 इसकी है, 2 इसकी है, गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, एक्स पे घाते 3, 2x का 9 में करेंगे 18x। अब यहां पर देखेंगे घात, इसमें देखो 2 पद है इस बहुपद में, 1 2, तो यहाँ पर घात कितनी है? 3। यहाँ पर घात कितनी? 1। अधिकतम घात कितनी है? 3। अधिकतम का मतलब सबसे अधिक 3। इसमें देखें x का भाग देंगे, देखो x का भाग करेंगे तो घातें कम होती जाएंगी, x क्यूब में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर में करेंगे 2x प्लस x से x कैंसिल प्लस 4। कैसे? x क्यूब का है, x 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? x पे घात 3 गुणा x पे घात माइनस 1, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो x पे घात 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका मतलब यहाँ पर 3 थी, नीचे एक थी तो एक घटाया, क्या बचा? 2। इसी प्रकार से यहाँ कम करते गए। अब यहाँ पर बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3, इसकी घात कितनी? 2, इसकी 1, इसमें चर है नहीं तो 0, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो यहाँ पर हमारे को पहला क्वेश्चन दे रखा है 3y² माइनस 7y प्लस 5 और 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7। योगफल करना है, योगफल मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 3y² माइनस 7y प्लस 5, इसके नीचे इधर लिख लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे सेम पद वाले के सामने सेम पद वाला लिखेंगे। यहाँ 6y क्यूब है, 6y क्यूब प्लस 5y, तो माइनस 7y के नीचे लिखेंगे प्लस के 5y माइनस 7। योगफल मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर है नहीं तो 6y क्यूब, इसमें कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन है प्लस, नीचे है नहीं 3y² हो जाएगा, माइनस के 7 में से प्लस के 5 जाएंगे तो ये बच जाएंगे माइनस के 2y, प्लस के 5 माइनस के 7, माइनस के 7 में से 5 जाएंगे, क्या बच जाएंगे? माइनस के 2। एक तो तरीका जोड़ने का ये होता है, दूसरा तरीका भी समझ लो, 3y² माइनस 7y प्लस 5 प्लस 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7। प्लस का साइन लगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो 3y² केवल ब्रैकेट हटाएंगे, 7y प्लस 5 प्लस के 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7। अब सेम के पास नहीं है, 6y क्यूब प्लस 3y² माइनस 7y प्लस के 5y प्लस के 5 माइनस के 7। सेम पद के पास सेम वाला लिख लिया। अब देखो y क्यूब वाला तो था ही नहीं,
स्क्वायर वाला नहीं था, ये सेम है। माइनस के साथ में से 5 जाएंगे, माइनस के 2 भाई, 7 में से 5 जाएगा -2। दोनों का देखो सेम ही आंसर आया, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे। अब हमें क्या बताना है, इसकी घात। तो घात क्या होती है, देखो बहुपद है ये, पूरा बहुपद में सबसे पहले घात निकालेंगे। इस पद की कितनी है 3, इस पद की घात कितनी है 2, इस पद की घात कितनी 1, इसमें कोई भी चर है नहीं तो इसकी घात हो जाएगी 0। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, ये दी गई है 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। दसवें का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमें क्या करना है, योगफल करना है और इसकी घात बतानी है। तो सबसे पहले क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्यू एक्स बराबर दिया गया -3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। योगफल मतलब होता है जोड़ना। योगफल करेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स। अब यहां पर देखो प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, जब सेम लिखा हो नंबर और सेम पद लिखा हो और एक प्लस का हो एक माइनस का, तो उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। कुछ बचेगा नहीं बचेगा। प्लस के 5x है माइनस के 5x है, ये भी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि पद सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, कट जाएगा। घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे कोई यहाँ पर चर बचा है, जब चर नहीं बचता है तो हमारी घात क्या हो जाएगी, 0। तो घात क्या हो जाएगी इस बहुपद की, 0 हो जाएगी। दसवें का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमें क्या करना है, 2 पद दिए गए, पी बाई बराबर दिया गया बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 7, क्यू बाई बराबर दिया गया बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 4। तो मैंने क्या किया, सेम के नीचे सेम पद लिख दिया। यहाँ पर बाई स्क्वायर वाले पद के नीचे ही बाई स्क्वायर वाला पद लिखा है, बाई वाले पद के नीचे ही बाई वाला पद लिखा है, अचर के नीचे ही अचर का पद लिखा है। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से पहले हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ेंगे हम इसको, जोड़ो पी बाई प्लस क्यू बाई। जोड़ने पर क्या किया जाता है, समान पद को जोड़ते। देखो बाई क्यू वाला ऊपर तो है नहीं, बाई क्यू प्लस के 1 बाई स्क्वायर प्लस के 1 बाई स्क्वायर, 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2 बाई स्क्वायर, प्लस का 1 और प्लस के 3 प्लस के 4 बाई, माइनस के साथ प्लस के 4, माइनस के साथ में से प्लस के साथ 4 जाएंगे, क्या बचेंगे माइनस के 3। ये हमारा क्या निकल के आया, इसका योगफल। अब हमें क्या निकालना है, इसकी घात निकालनी है, घात। तो घात के लिए हम प्रत्येक पद में सबसे पहले घात निकालते हैं। इस पद की घात क्या है 3, इस पद की घात क्या है 2, इस पद की घात क्या है 1, इस पद की घात 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चर ही नहीं है। जब चर नहीं होगी तो घात नहीं होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक घात कितनी है। तो सबसे अधिक घात क्या है 3, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पी यू बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, क्यू यू बराबर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, आर यू बराबर दिया गया है -2u स्क्वायर प्लस 4। पहले से मैंने इस प्रकार से लिख रखा था कि सेम पद के नीचे सेम पद आ जाए। देखो यहाँ पर यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, यू के नीचे यू वाला, अचर के नीचे अचर वाला। योगफल करना है, क्या लिखा है, समूह का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें तीनों को जोड़ेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें क्या किया जाता था, 2 पदों को जोड़ा जाता था, बहुपदों को। इसमें 3 बहुपदों को जोड़ा जा रहा है। अब हम क्या करें, तीनों को लेके चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। प्लस के 3 यू स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस के 2,
तो माइनस के नंबर जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 3, प्लस के 3 यू स्क्वायर और माइनस के 3 यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर तो बचेगा नहीं कोई भी। यहाँ पर माइनस के 3 यू स्क्वायर है, प्लस के 4 यू है, प्लस के 4 यू में से 3 यू जाएंगे, क्या बचेंगे प्लस के यू, तो प्लस लिखा नहीं जाता क्योंकि पहला पद लिख रहे हैं। प्लस के 6 प्लस के 3 प्लस के 4 को जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 4 13, तो प्लस के 13 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। बहुपद इसमें चर 1 है, इसमें चर ही नहीं है, तो घात क्या 0, घात पूछी गई है, प्रत्येक योगफल की घात बताइए, तो सबसे बड़ी घात क्या है 1, तो घात क्या हो जाएगी आपकी 1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बहुपद की घात क्या कहलाती है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। घात का मतलब होता है बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। बहुपद में बहुपद में सबसे बड़े पद की घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पद देखो, घातों से देखा जाता पद, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, इस पद में 2 और इस पद में 1, तो सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसकी घात हो जाएगी आपकी 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे 4 माइनस 22 स्क्वायर। इसमें देखेंगे कोई चर नहीं है, तो घात क्या हो जाएगी 0। इस वाले पद में देखेंगे घात क्या हो जाएगी 2, तो अधिकतम घात लिखी जाती है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 5t माइनस √7। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1, इसमें √7 और √7 के साथ कोई चर नहीं है, चर नहीं है तो 0 हो जाएगी घात, तो अधिकतम घात कितनी है 1। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 3 दिया गया है, तो इसमें बहुपद में चर ही नहीं है, जब कोई चर नहीं है तो घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, घात बराबर 0। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे रेखिक क्या होता है। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा क्या है, द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसके बाद त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है x² प्लस x,
तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2। तो जब 2 अधिकतम घात है तो क्या हो जाएगा 2 घाती। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे x माइनस एक्स क्यू। तो इसमें अधिकतम घात क्या है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 में अधिकतम घात है 2, तो ये हो जाएगा 2 घाती। इसकी अधिकतम घात क्या है 1, और जब 1 है तो ये हो जाएगा रेखिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 3t है, t क्या है 1 इसकी घात, तो ये हो जाएगा रेखिक बहुपद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे r स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 घाती बहुपद। 7वां देखेंगे अधिकतम घात क्या 3, इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया पी वाई बराबर बाई क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। क्यू वाई बराबर दिया गया बाई क्यू प्लस 2y प्लस 1। घटाने का मतलब है क्या किया जाएगा माइनस। तो पहले पद में से दूसरे पद को घटाना है, तो पी वाई माइनस क्यू वाई। घटाने में क्या किया जाता है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का माइनस। एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो हमेशा समान पद के नीचे समान घात वाला पद लिखते हैं। यहाँ पर बाई क्यू वाला घात था तो मैंने बाई क्यू वाला उसके नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर वाला था लेकिन नीचे नहीं था, तो मैंने उतना स्पेस छोड़ दिया जिससे कि हमें घटाने में आसानी रहे। मैं इसके भी 2 तरीके बता दूंगा, जो सा अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस के बाई क्यू एक माइनस के बाई क्यू, तो ये घटाएंगे तो क्या बचेगा शून्य, तो शून्य लिखेंगे नहीं। यहाँ पर क्या है माइनस के 3y स्क्वायर, ये नोट कर लेंगे क्योंकि नीचे दिया नहीं गया है। ये प्लस का बाई है, ये नया वाला चिन्ह याद रखेंगे, पुराना भूल जाएंगे। तो ये प्लस का बाई माइनस के 2y, तो माइनस की संख्या बड़ी है माइनस का चिन्ह आएगा। 2y में से 1y जाएगा, क्या बचेगा माइनस का बाई। यहाँ पर ये प्लस का 2 है, माइनस प्लस का 2, और ये नया वाला चिन्ह याद रखेंगे माइनस का 1। 2 में से माइनस 1 जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें क्या बतानी है, आपको घात भी बतानी है। तो घात हमने बताया है, घात कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं बहुपद में पद की घात देखते हैं। इसमें कितनी है पद की घात 2। चर देखते हैं, ये ध्यान रखेंगे चर की घात। यहाँ बाई बना तो इसका मतलब है घात क्या है 1। यहाँ पर चर ही नहीं है तो घात क्या हो जाएगी 0। तो सबसे बड़ी वाली घात होती है, तो सबसे बड़ी वाली घात क्या है 2। इस प्रकार आप क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम पी वाई में से क्यू वाई को माइनस करें, तो पी वाई क्या हमारे पास बाई क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। फिर क्या माइनस का चिन्ह लगा, माइनस करेंगे, दूसरा वाला पद लिखेंगे बाई क्यू प्लस के 2y प्लस 1, बाई क्यू ब्रैकेट हटाएंगे 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, माइनस का गुणा करेंगे माइनस बाई क्यू माइनस 2y माइनस 1। समान देखो प्लस के बाई क्यू माइनस के बाई क्यू कैंसिल, माइनस के 3y स्क्वायर प्लस का बाई पास में लिख लेंगे माइनस 2y प्लस का 2 माइनस का 1, तो माइनस 3y स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा माइनस y, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1। घात क्या हो जाएगी अधिकतम कितनी है 2। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखेंगे कि x बराबर 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2x क्यूब प्लस x पे घाते 5।
दूसरा दिया गया है क्यू एक्स बराबर एक्स पे घाते 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/3। ये कहा गया है पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और क्या बतानी हमें, घात बतानी है। तो पहला बहुपद क्या है हमारे पास पी एक्स, दूसरा बहुपद क्या है हमारे पास क्यू एक्स। घटाने का मतलब घटा दो, माइनस 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स पे घाते 5 माइनस एक्स पे घाते 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/3। 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स पे घाते 5। माइनस का गुणा करेंगे तो जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स पे घाते 4 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस 2/3। अब यहाँ पर समान पद वाला पहले देखेंगे, सबसे बड़ी घात वाला पहले देखेंगे, एक्स पे घात 5 वाला इधर लिखेंगे, फिर एक्स पे घात 4 वाला माइनस एक्स पे घात 4, 3 वाला ये लिखा है प्लस 1/2 एक्स क्यूब, इसे 1/3 एक्स क्यूब वाला ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/3 एक्स स्क्वायर केवल एक्स वाले 3/5 एक्स प्लस 4/3 माइनस 2/3। अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे, इसको देखो इतने को, तो इसको सॉल्व अलग कर ले रही 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब को सॉल्व करो, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, लासा क्या हो जाएगा 2 एक्स क्यूब प्लस 1 दूनी 2 तो 2 एक्स क्यूब, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स पे घाते 5 माइनस एक्स पे घाते 4, देखो प्लस है ना, प्लस का 3/2 एक्स क्यूब माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/3 एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 5 एक्स स्क्वायर के नीचे 1 मानेंगे, लासा क्या आ जाएगा 3, तो 1 3 या 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करेंगे, इस पे 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये माइनस के है तो माइनस 16/3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस के 16/3 एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया 3/5 एक्स प्लस एक्स के नीचे 1 मानेंगे, लासा हो जाएगा 5, 5 एकम 5 3 एकम 3 1 पंचे 5 5 एकम 5, तो ये 8/5 एक्स हो जाएगा, 8/5 एक्स प्लस इसको सॉल्व करें, नीचे समान है तो 4 में से 2 जाएगा 2/3। ये तो घटाने पर आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, बहुपद की घात निकालनी है। बहुपद की घात सबसे पहले हमने बताया है पद में घातों को देख लिया करो, इस पद में 5 है घात, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें चल ही नहीं तो घात होगी 0। सबसे बड़ी वाली घात लिखनी चाहिए, तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास 5, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात हो जाएगी 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तेरह का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पी एक्स बराबर 2x पे घाते 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, क्यू एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3। पहले पद में से दूसरे पद को घटाना है और हमें बहुपद की घात बतानी है। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर, पहले पी एक्स लिखेंगे 2x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 2, 2x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। हम गुणा करेंगे माइनस का, तो जो नंबर आपका बहुपद का पद प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 2x क्यूब
माइनस 6x प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3। अब यहाँ पर सेम लिखेंगे 2x पे घाते 2 पे पावर 2x पे पावर 4 क्यू वाला ये और ये पास में लिखेंगे 6x क्यू माइनस 2x क्यू प्लस के 4x माइनस के 6x 3 और 1 4 2x पे पावर 4 माइनस 6 2 8 x क्यू 6 में से 4 जाएगा 2x प्लस 4। ये आपका क्या निकल के आ गया माइनस। अब ये बताना होता है कि अंतर की घात बतानी है, तो यहाँ पर देखेंगे इस पद में घात क्या है 4, इस पद में घात क्या है 3, इस पद में क्या है 1, इस पद में कोई चर ही नहीं। जब चर नहीं तो घात क्या हो जाएगी 0। हमें क्या पूछी गई है घात, तो हम ये देखते हैं बहुपद में सबसे अधिक घात क्या है 4, तो यही हो जाएगी आपकी घात बराबर 4। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनखंड की घात ज्ञात कीजिए। px बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, qx बराबर दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो गुणा करेंगे पहले px का गुणा qx में, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। गुणा करते हैं तो इसका एक पद उठाएंगे और पूरे बहुपद में गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 साइन सहित माइनस के 2x पूरे बहुपद में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस का 1 पूरे बहुपद में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का गुणा करेंगे x क्यूब में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं क्योंकि हमने कड़ी पढ़ रखी है a पे घात m गुणा a पे घात n। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं a पे घात m प्लस n। तो यहाँ पर 2 और देखो आधार समान है 2 और 1 2 और 3 5, तो x पे घात क्या हो जाएगी 5 माइनस ये भी 2 और 2 4 3x पे घाते x पे पावर 4 प्लस 2 और 1 इसकी 3 प्लस 3x क्यूब x स्क्वायर का माइनस 1 में माइनस x स्क्वायर। अब माइनस 2x का x क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इसकी और 3 इसकी, तो 2x पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 x की पावर 1 इसकी या 2 इसकी, 2 और 3 x क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 1x ये 1x ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 2x का 1 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं वही बना रहता है, तो बिल्कुल ये सेम लिख दें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पर सेम पावर वाले पास में कर लेंगे, x पे पावर 5 वाला कोई यह पद नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x पे पावर 4 वाले हैं कोई पद है माइनस 3x पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर 4 और कोई यह क्या नहीं है। अब क्यू वाले देखेंगे प्लस 3x क्यू ये है प्लस 6x क्यू ये है प्लस का x क्यूब ये है। स्क्वायर वाला देखेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। केवल x वाला देखेंगे प्लस के 2x अचर पद देखेंगे माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, x पे पावर वाला कोई नहीं है लिखेंगे माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5x पे पावर 4 3 प्लस 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा 3 और 6 9 और 1 10 प्लस के 10x क्यूब x स्क्वायर ये दोनों माइनस के हैं ये भी माइनस के 1 4 5 और 3 8 माइनस का 8x स्क्वायर
प्लस का 2x प्लस का 2x 4x माइनस का 1। ये तो हमने क्या निकाल लिया, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या बतानी है, गुणनखंड की घात बतानी है। तो यहाँ पर गुणनखंड देखेंगे। अब प्रत्येक पद की पहले घात निकाल लो। इसमें कितनी है 5, इसमें 4, इसमें 3, चर की घात देखते हो वही उसकी घात हो जाती है 2, 1। इसमें चर है नहीं, अचर में, तो ये इसकी घात हो जाएगी 0। घात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लिख देते हैं, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो इस गुणनखंड की क्या आ जाएगी घात 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। 14 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, qx बराबर x माइनस 1। हमें क्या करना है, गुणा करना है और गुणनखंड की घात बतानी है। तो px का गुणा हम करेंगे किससे, qx के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 गुणा x माइनस 1। देखो गुणा करने का तरीका, या तो एक्स स्क्वायर का x माइनस 1 में करो, फिर 2x का x माइनस 1 में करो, या 3 का x माइनस 1 में करो, या ऐसा भी गुणा कर सकते हैं। x का पूरे ब्रैकेट में करेंगे और माइनस 1 का करेंगे, तो इधर से करेंगे, या फिर ऐसे ही कर लो, एक्स स्क्वायर का गुणा x माइनस 1 प्लस 2x का गुणा x माइनस 1 प्लस 3 का गुणा x माइनस 1। हमें मालूम है जब भी हम गुणा करते हैं आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। पढ़ रखा है हमने, a पे घात m गुणा a पे घात n, तो a पे घात हो जाएगा m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 1 इसकी 2 हो जाएगी, माइनस 2x प्लस 3 का x में 3x माइनस 3 बन जा 3। यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, प्लस के 1x स्क्वायर, प्लस के 3x में से माइनस के 2x जाएंगे, क्या बचेगा, प्लस का x माइनस 3। ये तो हमारा आ गया गुणनखंड। जब ये गुणनखंड आ जाएगा तब हमें बतानी है गुणनखंड की घात। तो सबसे पहले हम पद में देखेंगे, इसमें घात चर की कितनी है 3, इसमें कितनी 2, इसमें 1, अचर है तो घात क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 3, तो इस बहुपद के घात क्या हो जाएगी 3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में px डिवाइड qx ज्ञात कीजिए और बहुपद की घात बताइए। पहला क्वेश्चन है px बराबर एक्स क्यू माइनस 1, qx बराबर x माइनस 1। हमें क्या करना है, px डिवाइड बाई qx, px का भाग qx में देना है। px क्या है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1। हमने फॉर्मूला पर रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर। यहां पर आप देख पा रहे हो ए की जगह x है और b की जगह 1 है, क्योंकि 1 पर क्यों रखेंगे, a पर हम चाहे कितनी वैल्यू रखें 1 पर, उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। तो अब हम लिख सकते हैं x माइनस 1, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा x प्लस 1 का वर्ग 1 बटे x माइनस 1। आप ये देख पा रहे होंगे ये बटे में जो संख्या लिखी है अंश और हर में, ये संख्या दोनों सेम है तो कट जाएगी। क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आंसर इतना आ गया। अब यहाँ पर ये भी पूछा गया बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर आपके कितने पद, 1 2 3, यहाँ पर इस पद की घात कितनी 2, एक्स वाले पद की घात कितनी 1, यहाँ पर 1 के साथ कोई भी चर नहीं है तो घात क्या हो जाएगी 0।
तो बहुपद की घात कितने हो जाएगी आपके पास 2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा देखेंगे। पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x QX बराबर x। हमें क्या करना है, px का qx में भाग करना है और बहुपद की घात बतानी है। तो हम लिख सकते हैं px भाग qx। यहां पर px की वैल्यू रखेंगे x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x बटे x। आप देख पा रहे होंगे ऊपर जितने भी बीजीय व्यंजक लिखे हैं पद हैं, जितने भी बीजीय व्यंजक में पद हैं सभी में क्या आया हुआ है, x आया हुआ है। तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, एक एक x सभी में कम हो जाएगी। यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ 2 रह जाएगी 2x², यहाँ 5x प्लस 7 बटे x। हम देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये कट जाएगी। क्या बचेगा, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। यहां पर तो हमने px का भाग qx में दे दिया, इतना आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पदों की घात निकालेंगे। इसमें कितनी है 3, इसमें कितने 2, इसमें 1। इसमें जब चर ही नहीं होगा तो कोई भी घात नहीं होगी, तो ये हो जाएगी 0। फिर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को लिखते हैं, यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो यही होगी आपकी बहुपद की घात। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़े कि योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, माना संख्या कैपिटल ए मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़े। तो हमने संख्या देख ली ए जोड़े, तो योगफल हमारा हो जाएगा 7x³ x² माइनस 3x प्लस 4। ये हमारा कैसा नंबर है, प्लस का नंबर है। ये पूरे बहुपद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पूरा बहुपद कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ये माइनस का है, अंदर गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल A बराबर 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस का गुणा करेंगे 8x³ माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 9 कैपिटल A बराबर। अब यहां क्या करेंगे, सजातीय पद को एक साथ लिखेंगे। सजातीय पद का मतलब होता है समान चर वाले। तो समान चर यहां पर देखेंगे 7x³ माइनस 8x³ प्लस x², अब स्क्वायर वाला देखेंगे प्लस के 3x², केवल x वाला देखेंगे माइनस 3x माइनस 5x प्लस 9। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। कैपिटल A बराबर 7x³ प्लस के है माइनस के 8x³, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, 8 में से 7 जाएगा 1x³, दोनों प्लस की संख्या है तो 3 और 1 4x², दोनों माइनस के नंबर 5 3 8 माइनस के 8x प्लस 9। अतः 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में माइनस x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 9 जोड़ने पर
जोड़ने पर योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 में क्या घटाएं कि 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम ये मान के चलें कौन सी संख्या घटाएं। तो माना संख्या बराबर x को छोड़कर कोई भी संख्या अल्फाबेट मान सकते, तो मैंने a मान लिया, कैपिटल A। तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 प्लस a बराबर 8x³ प्लस 2x प्लस नहीं होगा क्योंकि घटाने को बोला गया, माइनस a होगा। घटाएं कि इतना आ जाए x माइनस 10। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये माइनस की संख्या अगर इधर चली जाए तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये पूरा बहुपद इधर आ जाए वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम लिखेंगे 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 माइनस 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10 बराबर 0। 0 नहीं, माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का। ब्रैकेट को खोलेंगे, इस ब्रैकेट में माइनस का गुणा करेंगे, तो 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 8x³ माइनस 2x² माइनस प्लस x माइनस प्लस 10 बराबर 1। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। सजातीय पदों का मतलब होता है समान चर वाले। तो ये हो जाएगा आपका 6x³ माइनस 8x³ प्लस 5x² माइनस 2x² माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 4 प्लस के 10 बराबर कैपिटल A। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 माइनस की है तो माइनस की संख्या बड़ी है, 8 में से 6 जाएगा 2x³, 5 में से 2 जाएगा प्लस के 3x², 3 में से 1 जाएगा माइनस के 2x, 10 में से 4 जाएगा प्लस के 6 बराबर कैपिटल A। अब यहां पर हमें पता चल चुका है कि हम क्या जोड़ दें, एक घटा दें। ये संख्या घटा दे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। अतः 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4 में माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 6 घटाएं तो 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10 प्राप्त होगा। घटाएं तो इतना प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।